Hello bachcho, let's read this question. The question says, which one of the following is a free radical substitution reaction? Option A, CH3CHO plus HCN gives CH3CHOHCN. Option B is toluene on treatment with Cl2 boiling gives benzyl chloride. Option C is benzene plus CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3 gives toluene, and option D is benzyl chloride on treatment with AgNO2 gives नाइट्रोबेंजाइल कंपाउंड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार रिएक्शंस दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। कौन सी रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। बच्चों की कंसेप्ट क्या है कि अगर हम हेलोजेंस को जनरली हीट करते हैं, अगर हम हेलोजेंस को हीट करते हैं या फिर इनको फोटोकेमिकली ट्रीट कराते हैं HNU, तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ ये रेडिकल्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? रेडिकल्स फॉर्म करते हैं। 2x रेडिकल्स देखने को मिलते हैं। दिस इज द की कंसेप्ट। ये हमारे पास कौन है बच्चों? ये हेलोजेंस होते हैं। ये हेलोजेंस के अंदर हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। तो देखते हैं हमारे पास जो रिएक्शंस दी गई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हीं को देखते हैं उनके अंदर होगा क्या। समझते हैं वन बाय वन सारी रिएक्शंस को। हमें सारी रिएक्शंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन में मिला है हमें CH3CHO और इसको ट्रीट करा रहे हैं हम HCN के साथ। तो ये हमारे पास CH3 है और ये H और ये डबल बॉन्ड O है। इसको अगर मैं रिएक्ट कराऊँ HCN के साथ, अब HCN के अंदर क्या होगा बच्चों, अगर हम ऐड करते हैं HCN को तो इसके अंदर कौन होगा बच्चों? हमारा H प्लस होगा और CN नेगेटिव होगा। ये जो CN नेगेटिव होता है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, क्योंकि हमारे पास जो हमें एसिटल्डिहाइड दिया है बच्चों CH3CHO, उसके अंदर कौन है? हमारा कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हमारा CN नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा O पे नेगेटिव, यहाँ एक हाइड्रोजन था और ये हमारा CN है। अब क्या होगा? हमारे पास H प्लस प्रेजेंट है, ये O नेगेटिव इस H प्लस के साथ वर्कअप कर लेगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C, और इसको हम लिखेंगे यहाँ OH, और ये H है और यहाँ कौन है? CN है। और यही प्रोडक्ट हमें रिएक्शन के अंदर दिया गया था, यही दिया गया था। तो बच्चों इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, कोई ग्रुप यहाँ से निकला नहीं है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो हमारी ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि हमसे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में बोला है। तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा ए। बात करते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन के बारे में। सेकंड ऑप्शन के अंदर हमें टॉल्यूइन मिला है और इसको हम Cl2 और बॉइलिंग कर रहे हैं। इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास टॉल्यूइन है और Cl2 के साथ इसको क्या कर रहे हैं? बॉइलिंग कर रहे हैं। तो इसको समझते हैं। ये CH3 है और यहाँ हमारे पास Cl2 है और बॉइलिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको हीट कर रहे हैं। बॉयल कर रहे हैं मतलब हीट कर रहे हैं। ये लिख सकते हैं, लिख सकता हूँ मैं हीट। तो अब समझते हैं बच्चों यहाँ पे क्या होगा। अगर हमारे हेलोजेंस को हम हीट करते हैं या फिर फोटोकेमिकली ट्रीट कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, समझते हैं इसको, मैकेनिज्म को समझ लेते हैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ में। मैकेनिज्म क्या होगा? मैं इसको अगर बॉयल करूं या हीट दूं तो हमारे पास यहाँ बन जाते हैं रेडिकल्स। क्या बन जाते हैं? रेडिकल्स। 2Cl रेडिकल्स बन जाएंगे। होगा क्या? Cl और Cl के बीच में हमारा होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। एक ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, तो यहाँ हमारे रेडिकल्स बन जाएंगे। अब ये जो रेडिकल्स बने हैं ये क्या करेंगे हमारे पास टॉल्यूइन में? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ PHCH3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2 और H, ऐसे लिख सकता हूँ टॉल्यूइन को। जो मेरा Cl रेडिकल बना है ये क्या करेगा? हमारे इस H के साथ इंटरेक्शन शो करेगा और हमारा H अपने इस इलेक्ट्रॉन को और Cl अपने इस इलेक्ट्रॉन को मिलाकर बना लेंगे HCl, और ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे C के ऊपर चला जाएगा। तो हमारा यहाँ से HCl बन जाएगा और बन जाएगा हमारे पास बेंजाइल रेडिकल, दैट इज PHCH2 रेडिकल। अब क्या होगा? हमारे पास ये जो PHCH2 रेडिकल बना है ये क्या करेगा? हमारे पास अगेन Cl2 तो प्रेजेंट होगा, तो उसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा। हमारा ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ देगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ देगा। CH2 और Cl के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और अगेन एक और Cl रेडिकल बन जाएगा। तो क्या बनना है? PHCH2 और यहाँ पे Cl, और अगेन Cl रेडिकल बन रहा है। तो ये फर्दर आगे क्या करेगा? रिएक्शन कर सकता है हमारे अलग अलग दोबारा से टॉल्यूइन के साथ। तो मेन चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे बच्चों? हमारे पास रेडिकल्स बनते हैं अगर हम अपने हेलोजेंस को क्या करते हैं? ट्रीट कराते हैं हीट के साथ या फिर फोटोकेमिकली। तो मेन हमारा प्रोडक्ट क्या बनना है यहाँ पे? CH2 और ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आ गया था हमारा Cl। एक तरीके से देखा जाएगा बच्चों, अगर हम एक तरीके से देखें तो यहाँ हमारे पास Cl ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और मैकेनिज्म कौन सा फॉलो कर रहा है? ये रेडिकल्स बन रहे हैं। तो इसी को तो बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कि हमारे पास रेडिकल्स के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्री रेडिकल्स के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हो रहा है।
तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गया था सेकंड के अंदर कि मतलब किस में सब्स्टिट्यूशन होगा। बात करूं मैं थर्ड रिएक्शन की एंड फोर्थ रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन के अंदर बच्चों मुझे मिला है, सी रिएक्शन के अंदर मुझे मिला है एक बेंजीन रिंग है, और इसको मैं ट्रीट करा रहा हूँ किसके साथ बच्चों, CH3Cl के साथ ट्रीट करा रहा हूँ, ये रिएक्शन दिया है। और एनहाइड्रस मेरे पास कौन है, एनहाइड्रस AlCl3 है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही हमें दिया गया है रिएक्टेंट्स में। तो हम देखते हैं बच्चों, यही हमें मिला है। और हमारे पास क्या बनना है, टॉल्यूइन बनना है। तो इसको देखते हैं टॉल्यूइन कैसे बनेगा इसके अंदर। ये हमारे पास टॉल्यूइन कैसे बन रहा है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और ये CH3। तो ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, इसको समझते हैं होगा क्या इसके अंदर। अगर मैं इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लूँ, क्या होगा इसके अंदर बच्चों। हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, या बेंजीन रिंग से पहले समझते हैं जो हमारे पास एल्काइल क्लोराइड दिया हमें, मिथाइल क्लोराइड पर्टिकुलरली, ये CH3 है और ये Cl है। और इसको अगर हम ट्रीट कराते हैं बच्चों AlCl3 एनहाइड्रस के साथ, तो जो हमारे पास Cl के लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे Al के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जब ये इसके साथ कोऑर्डिनेशन शो करेंगे तो ये Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ से चला जाएगा, और हमारा बन जाएगा यहाँ CH3 पॉजिटिव, साथ में बन जाएगा हमारे पास AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव, ये बन जाएगा। अब क्या होगा, जो हमारे पास CH3 पॉजिटिव बना है ये हमारे बेंजीन रिंग के साथ जाएगा। बेंजीन रिंग क्या करेगी, बेंजीन रिंग होगी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक नेचर की। कैसे नेचर की, न्यूक्लियोफिलिक नेचर की, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड्स है। ये हमारे पास क्या करेगा, पाई बॉन्ड्स को इस पर अटैक कराएगा, और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे कौन, एक CH3 आ जाएगा। और इधर एक दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है, तो क्या करेगा ये अपने हाइड्रोजन दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देके यहाँ से -H+ हो जाएगा। और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास CH3 बन जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा, और हमारे टॉल्यूइन का प्रोडक्ट बन जाएगा, टॉल्यूइन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था CH3 पॉजिटिव, और उसने क्या करा है, हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ एक हाइड्रोजन रहा होगा, हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ एक हाइड्रोजन था जो लास्ट में अब नहीं रहा। ये हाइड्रोजन को इसने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। किसने सब्स्टिट्यूट करा है, इलेक्ट्रोफाइल ने करा है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ कोई रेडिकल नहीं बनता, तो ये ऑप्शन भी हमारा सी गलत हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के अंदर। एंड डी को भी देख लेते हैं, उसके अंदर हम रिएक्ट करा रहे हैं बेंजाइल क्लोराइड को किसके साथ बच्चों, सिल्वर नाइट्राइड के साथ। तो इसको भी देख लेते हैं, हमें डी ऑप्शन में क्या मिला है, बेंजाइल क्लोराइड। जो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये CH2 है और Cl है। और इसको ट्रीट कराऊं मैं अगर AgNO2 के साथ, तो क्या होता है बच्चों, AgNO2 के अंदर हमारे पास Ag पॉजिटिव होगा और NO2 नेगेटिव होगा। इसको लिख सकता हूँ, यहाँ हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली, Ag पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव के अंदर। ओवरऑल यहाँ हमारे पास अगर बेंजाइल क्लोराइड में भी देखोगे, C और Cl का बॉन्ड कैसा होता है हमारे पास, पोलर बॉन्ड होता है। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। सिमिलरली हमारे पास यहाँ Ag के ऊपर पॉजिटिव आएगा और NO2 के ऊपर नेगेटिव आएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Ag और यहाँ O, यहाँ N, इसके पास यहाँ लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड O। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ जो हमारा NO2 होता है बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। ये क्या काम करता है, हमारे पास यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाता है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास मेन बच्चों, इसको देखते हैं। ये हमारे पास हमारी बेंजीन रिंग थी, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ CH2 है, और यहाँ कौन आ गया होगा बच्चों, नाइट्रोजन आ गया होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, इसके ऊपर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, इससे अटैच था एक डबल बॉन्ड O, और एक तरफ कौन अटैच O था और Ag अटैच था। क्या होगा बच्चों, हमारे पास जब ये अटैक करेगा तो हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ O नेगेटिव बन जाएगा, Ag+ यहाँ से निकल जाएगा और वो Cl नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा, AgCl। तो इस तरह हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ओवरऑल क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं और एक Cl ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं। NO2 ग्रुप ने क्या करा है, रिप्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है Cl को। तो हमारे पास ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन के लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी फ्री रेडिकल हमारी रिएक्शन नहीं होगी। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन सही है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।